So hello and welcome to everyone. This is Priya in front of you. I hope you all are doing well. So guys, this is the most awaited video for everyone क्योंकि हम जानते हैं UGC नेट के जून 2023 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हर किसी को इंतजार है तो वो है आंसर की का। सो गाइज हमें पता है कि लास्ट सेशन में भी एनटीए टाइम का काफी पंक्चुअल था, एग्जाम बिल्कुल टाइम पे हुआ था, आंसर की भी बिल्कुल टाइम पे आई थी एंड रिजल्ट भी टाइम पे आया था। सो इस बार भी डिले का कोई सवाल नहीं बनता है, सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे होने वाली हैं, एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, आंसर की भी बिल्कुल टाइम पे आएगी एंड रिजल्ट भी टाइम पे आएगा। सो मैंने एनटीए के पिछले टाइम को एनालिसिस करते हुए ये वीडियो बनाया है। सो गाइज मैं ये नहीं बोल रही कि 100% यही चीजें होने वाली है, लेकिन मैंने एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है। सो आज हम बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ सकती है, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है यूजीसी नेट जून 2023 का एनालिसिस और ये है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एग्जाम। अगर हम दिसंबर 2022 वाले एग्जाम की बात करें तो लास्ट एग्जाम हमारा हुआ था 16 मार्च को, उसके बाद हमारी प्रोविजनल आंसर की आई थी 23 मार्च को। तो हम देख सकते हैं कि 7वें दिन हमारी आंसर की आ चुकी थी। तो अगर इस बार की बात करें तो इस बार लास्ट एग्जाम 22 जून को हुआ था, तो उसके लगभग 7 दिन बाद अकॉर्डिंग टू मी 29 या 30 जून को आपकी आंसर की को आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 30 जून को आंसर की आ जानी चाहिए। उसके बाद 1 से 2 दिन चैलेंज करने के लिए मिले थे, तो इस बार भी 1 से 2 जुलाई आप चैलेंज के लिए मान लीजिए। और उसके बाद अगर फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो लास्ट टाइम आया था 13 अप्रैल को, मतलब प्रोविजनल आंसर की और जो फाइनल रिजल्ट था उसके बीच में लगभग 20 दिन का डिफरेंस था। तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए फाइनल रिजल्ट लगभग 19 या 20 जुलाई को आ जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो मेरा पेपर 2 मास कम्युनिकेशन है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यस मास कम्युनिकेशन के लिए मैंने थोड़ी सी स्टडी की है। तो अगर यहाँ पे गाइस 2 पॉइंट बनते हैं। बच्चों का कहना है कि इस बार एक तो पेपर जो था फैक्चुअल था और दूसरा पॉइंट ये है कि पेपर का पैटर्न चेंज था। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि पेपर का फैक्चुअल होना कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 टाइम से पेपर फैक्चुअल ही आ रहा है। जब मैंने दिसंबर 2022 वाला एग्जाम दिया था तो उससे पहले भी फैक्चुअल पेपर आया था। सो एट दैट टाइम आई वॉज रेडी फॉर द फैक्चुअल पेपर। सो आई नो कि इस बार भी बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए तो ऑलरेडी रेडी होंगे। अब अगर बात आती है कि पेपर का पैटर्न चेंज था, तो इस बार पेपर के जो क्वेश्चन थे वो काफी लेंदी आ रहे थे। सो यस ये टाइम टेकिंग जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक थे तो आपने क्वेश्चंस को बना लिया होगा। अब दूसरी बात गाइस ये है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा रहेगी या इस बार कट ऑफ कम रहेगी। तो इस बार एक तो डीआई काफी सही आया था, जो 99% बच्चों ने बना लिया होगा, बट जो लास्ट टाइम डीआई आया था वो काफी टफ था। और आरसी की बात करें तो पेपर 2 का तो आरसी बिल्कुल ठीक था। आरसी पेपर 1 का थोड़ा सा टफ था, लेकिन आरसी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो बच्चों ने बना ही लिए होंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग पेपर जो कट ऑफ है उसके कम जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, या तो कट ऑफ बिल्कुल मेंटेन रहने वाली है लास्ट टाइम की तरह, या थोड़ी सी इंक्रीज ही होने वाली है। सो मैंने यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं दिए हैं, बट मैंने मार्क्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया है। अगर हम नेट के लिए बात करते हैं और जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर 182 से 184 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका नेट यहाँ पे हो जाना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 168 से 170 के बीच में मार्क्स, और ओबीसी में अगर 170 आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका नेट हो जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो 162 से 164 एंड एसटी का 162। अब बात करते हैं जेआरएफ की। पिछली बार जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो 208 रही है। सो इस बार भी आप मान के चलिए 208 से 210 के बीच में अगर आप आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में,
तो आप जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 196 से 200 के बीच में आप मान के चलिए जेआरएफ के लिए। ओबीसी की बात करूं तो 196 से 198 के बीच में मार्क्स, और एससी की बात करूं तो 180, एसटी 178 से 180। सो गाइज अगेन आई एम सेइंग कि ये 100% राइट नहीं होने वाला है, ये बस मैंने एनालिसिस किया है। आई होप ये अगर राइट हो जाए तो अच्छी ही बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक टू एवरीवन।